ऐसे स्टूडेंट्स जिनके नीट में मार्क्स कम आते हैं तो फिर वो प्राइवेट एमबीबीएस करने की कोशिश करते हैं अगर उनके पास फीस का इंतजाम है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके नीट में मार्क्स भी कम आ रहे हैं और पैसा भी बहुत ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इस नए निर्णय से वाकिफ नहीं हैं तो आपको अपने कैरियर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से एंड तक देखें और ये देखें क्या आपकी फॉरेन से ली गई एमबीबीएस की डिग्री सुप्रीम कोर्ट के नियम के तहत मान्य है या नहीं है। इस वीडियो में इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर के क्या डिसीजन दिया गया है। 21 फरवरी 2025 का न्यूज है। द एपेक्स कोर्ट्स बेंच कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिस गवाई एंड के विनोद चंद्रन डिटरमिन्ड दैट द मैंडेटरी नीट रिक्वायरमेंट टू स्टडी अब्रॉड इज फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड in the line with the Graduate Medical Education Regulations of 1997 and it does not violate any law। यानी अगर आपको फॉरेन से अब्रॉड से एमबीबीएस करना है तो आपको नीट क्लियर करना होगा। 2018 से पहले ये रूल नहीं था। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जिसे कि अब हम एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल के नाम से जानते हैं, उन्होंने नियम में एक बदलाव किया। उन्होंने डिसीजन दिया था कि 2018 और 19 के सेशन से अगर स्टूडेंट्स फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उनको नीट क्लियर करके जाना होगा। 2018 से पहले अगर आप नीट को क्लियर नहीं भी करते हैं तो भी फॉरेन से जाके एमबीबीएस कर सकते थे। इस रूल में परिवर्तन किया गया 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमसीआई के द्वारा। इस रूल में कहा गया कि आप कहीं से भी एमबीबीएस की डिग्री लें, वो चाहे फॉरेन मेडिकल कॉलेज से आप डिग्री लें, चाहे वो किसी सरकारी कॉलेज से लें या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से लें, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन नीट को क्वालिफाई करना है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने इसके अगेंस्ट केस डाल दिया। उसमें ये कहा गया कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 जो है उसमें संशोधन किए बगैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एमसीआई ने ये रूल लगा दिया है और ये संविधान के अगेंस्ट है। इसी केस का डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पैनल ने कहा ये रूल बिल्कुल भी संविधान के अगेंस्ट नहीं है। इस रूल का थोड़ा सा और टेक्निकल डिटेल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड दैट इंडियन स्टूडेंट्स मस्ट पास नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी इन ऑर्डर टू परस्यू एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम फॉरेन मेडिकल स्कूल्स। यानी इंडियन स्टूडेंट्स को अगर फॉरेन से एमबीबीएस करना है तो उन्हें नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। This decision supports the National Medical Commission, that is NMC decision, that requires students to clear NEET UG before being admitted to medical colleges in any foreign country। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डिसीजन एनएमसी के द्वारा दिया गया है ये किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है। No exemption for the student already studying abroad। In addition, students who return to India after completing their medical education abroad have to fulfill additional requirement to become licensed medical professionals in country। यानी जो बाहर से एमबीबीएस करके आए हैं उनको लाइसेंस लेना है, तो ये सारी की सारी जो जरूरतें हैं उन्हें वो पूरी करनी पड़ेंगी। निश्चित रूप से वो स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं कि हम फॉरेन से एमबीबीएस करेंगे तो अब उनके लिए नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी होगा। सो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अब अगर आपको फॉरेन से एमबीबीएस करने के लिए अप्लाई करना है तो ध्यान रखिएगा आपको नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर या उससे ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो अगर कोई काउंसलिंग एजेंसी जो फॉरेन में एडमिशन कराती है और आपसे कहती नहीं ये सब ऐसे ही है, मैं जुगाड़ से आपका एडमिशन करा दूंगा, इस तरह की बात कहती तो उनके चक्कर में मत आइएगा, नहीं तो आपका लाखों रुपए का नुकसान भी होगा और जिस समय ये बात सामने आ जाएगी उस समय आपका कैरियर भी अधर में लटक जाएगा। अगर आपने 2018 या उसके बाद फॉरेन से एमबीबीएस किया है, आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। बगैर नीट को क्वालिफाई किए हुए डिग्री अमान्य होगी इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। जो स्टूडेंट्स इसके बेनिफिशियरी हैं उनको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एम सिंह सरिया। थैंक यू वेरी मच।